जिस मूवी का मात्र ट्रेलर देखते ही पाकिस्तानी फैन बॉयज और लिबरल गैंग पूरा पैनिक मोड में चला गया था, वो फिल्म यानी धुरंधर अब फाइनली रिलीज हो चुकी है। यहाँ पे मेजर इकबाल ISI उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं सकता। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नहीं सोचना तो के ख्वाब मेरी अपना रहता था। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हुआ तो मैं धमाका शुरू करूँ। जैसे ये फिल्म थिएटर्स में आई, सच बोलूं तो बॉक्स ऑफिस पर सीधी आग लगी आग। और ऑडियंस का रिएक्शन साफ साफ ये दिखाता है कि बॉलीवुड ने काफी सालों के बाद एक ऐसी फिल्म देखी है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दे रही बल्कि सच सामने रख रही है। अच्छा, इसके पहले बॉलीवुड में रो एजेंट्स पर फिल्में बनी है, टाइगर, वार, पठान, उनसे कितनी अलग है ये? उनसे तो बहुत ही अलग है। मैं नहीं समझता हूँ कि यार वो एक्चुअल में प्रॉपर रॉ मूवीज है। ये पठान टाइगर से तो बहुत बढ़िया है उनसे तो बहुत बढ़िया है। आज लोग धुरंधर की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। मैं मूवी कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी मूवी है। वेट है कि कब जल्दी पार्ट सेकंड आ जाए इसका। 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा स्क्रीन से ध्यान नहीं हटता है। तो 3.5 घंटे की मूवी, वेरी नाइस। बिल्कुल भी नहीं लगा कि 3.5 घंटे की है। बिल्कुल धमाकेदार। लास्ट वर्ड अगर सम अप करूंगा एक वर्ड में, धमाकेदार मूवी। कई लोग तो फिल्म में दिखाई गई ISI की ब्रुटैलिटी और इंडियन सोल्जर्स के टॉर्चर से जुड़े हुए सीन्स को देखकर दंग ही रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड कभी पाकिस्तान की इस एट्रोसिटी को इतने साफ और डायरेक्ट तरीके से दिखा देगा। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम इस पूरी मूवी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तानी हैं जो इस मूवी को देखकर मेल्टडाउन कर रहे हैं, और वो नहीं रहा, इनकी एक नई मूवी आ रही है जिसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ, दुपिंदर। अच्छा, मैं भी समझ नहीं पाया क्या है ये। अच्छा, नाम आपने वो रखा है कि हमें तो किसी को याद नहीं होना। धुरविंदर है शायद। नहीं, किसी को नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं याद होना। अच्छा, क्या है इसके पीछे? यकीनन ये हमें मैलाइन करने की कोशिश कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर। हाँ बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। तो मुझे बताएं, सबसे ज्यादा तो कत्लो गारत आपके मुल्क में, आप गुजरात के ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाते? मोदी ने द बुचर ऑफ गुजरात जिस तरह बुचर किया वहाँ के मुसलमानों को, उस पर बनाओ ना फिल्म। क्यों नहीं बनाते? जैसे ये बेईमानी करके इलेक्शन जीता है मोदी, इस पे फिल्म बना। जो तुम्हारा लीडर है, अच्छा, उस पे क्यों नहीं बनाते? और इसके अलावा जो इनके इतने जो है खतरनाक गैंगस्टर्स जिनके अपने मुल्क में घूम रहे हैं, टेररिस्ट घूम रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बनाते? और दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है जो इस मूवी को देखकर मेल्टडाउन कर रहा है। धुरंधर is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narratives. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इन सब का रिएक्शन देखकर एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि धुरंधर ने कहीं ना कहीं इस बार एक ऐसी जगह पर चोट दी है जिसकी इन लोगों ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। क्योंकि हमेशा से बॉलीवुडियों ने पाकिस्तान को अपना माई बाप मानकर चला है। अपनी मूवीज में पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री, ISI नेटवर्क, जिहादी मशीनरी, सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बॉलीवुड ने वॉश ही किया है। लेकिन जो चीज बॉलीवुड ने इतने सालों तक दबा कर रखी थी, धुरंधर ने उसे बिना डरे सामने रख दिया है। कि आखिर धुरंधर ने ऐसा क्या सच सामने रख दिया जिसको पाकिस्तानी और लिबरल इकोसिस्टम कभी आगे ही नहीं आने देना चाहते थे। और सबसे मेन बात ये कि क्या धुरंधर वो फिल्म बन सकती है जो बॉलीवुड को फाइनली मजबूर कर दे कि वो असलियत से भागे नहीं बल्कि असलियत को दिखाए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने के लिए कि क्यों आज धुरंधर से सबको इतनी मिर्ची लग रही है और कैसे धुरंधर जैसी फिल्म ने भारत के खिलाफ सालों तक चले आ रहे प्रोपेगेंडा को तोड़ा है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्रोपेगेंडा था क्या और इसे तोड़ना जरूरी क्यों था। देखिए, ये बात सबको पता है कि जब से पाकिस्तान की नींव रखी गई है तब से इस मुल्क का पूरा बेस भारत से हेट पर टिका हुआ है। मतलब कि पाकिस्तान का मतलब यह भारत से दुश्मनी। जिस दिन से पाकिस्तान बना है उसी दिन से पाकिस्तान के लीडर्स ने खुलेआम ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि हिंदू उनके दुश्मन है, भारत को बर्बाद कर देना चाहिए और ना जाने क्या क्या। इनफैक्ट जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो सबके सामने साफ साफ कह दिया था कि अगर भारत बॉम्ब बना लेता है ना तो हम घास खाकर भी बम बनाएंगे, लेकिन भारत को कभी खुश नहीं रहने देंगे। मतलब कि देश भूखा मर जाए पर भारत के खिलाफ ऑब्सेशन नहीं छोड़ना इन्हें। आगे चलकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इसी माइंडसेट को स्कूल की टेक्स्ट बुक में भर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर बचपन से ही यह जहर भर दिया जाता है कि हिंदू तो ईविल होते हैं, भरोसे के लायक नहीं होते हैं, भारत उनको बर्बाद करना चाहता है और जिहाद करना ही उनकी एकमात्र ड्यूटी है।
और सबको पता है कि एक पूरी जनरेशन को इस तरीके से पालने का क्या रिजल्ट हो सकता है। आपका पूरा देश एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाता है जिसके अंदर इतना हेट्रेड और इतना एक्सट्रीमिज्म आ जाता है कि उसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं बचती है। और ये बात ना सबको पता है कि पाकिस्तान ने जब जब भारत से डायरेक्ट वॉर किया है ना, तब तब उन्होंने मुंह की खाई है। और इसीलिए पाकिस्तानियों ने सीधा तरीका छोड़कर यह डिसाइड किया कि डायरेक्ट वॉर में भारत को नहीं हराया जा सकता है, और इसीलिए अगर भारत को बर्बाद करना है तो छुप के अटैक करने होंगे। और यहीं से पाकिस्तान के डिक्टेटर जिया उल हक ने 1000 कट्स वाला प्लान स्टार्ट किया। मतलब इंडिया को डायरेक्ट वॉर में नहीं बल्कि हर रोज छोटे छोटे घाव देने हैं, अपने हाथ में ब्लेड लेना है, बॉडी पर मार के भाग जाना है। और भाई साहब ये घाव किसी भी तरीके से दिए जा सकते हैं, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट करके हों, कभी बॉर्डर पर फायरिंग करके हों, चाहे कश्मीर से एथनिक क्लिनजिंग करके हों, या फिर पंजाब में मिलिटेंसी को भड़काने से हो। इन शॉर्ट बिना डायरेक्ट वॉर किए हर वो चीज करो जिससे भारत इनस्टेबल हो सके। और इसी कारण इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने भारत के खिलाफ एक प्लान्ड प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। और इस काम को करने के लिए उन्होंने अपने देश के अंदर एक पूरी टेरर मशीनरी खड़ी कर दी। लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब पाकिस्तान के ही पाले गए पिल्ले हैं। मुरीद के में 200 एकड़ का लश्कर का कैंपस बना दिया गया जिसमें मदरसा, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, आर्म स्टॉक्स सब ओपन चल रहा था। बालाकोट में जैश का कैंपस बना दिया गया था जिसमें 600 से ज्यादा फाइटर्स को रखा जा सकता था। यही सब आगे जाकर भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में जैसे कि जम्मू और कश्मीर वगैरह में। लेकिन ये सब ना पाकिस्तान की असलियत का आधा सच था। असल में पाकिस्तान का चेहरा इससे कहीं ज्यादा घिनौना था। पाकिस्तान की ब्रुटैलिटी का लेवल ऐसा था कि आप एक बार को कसाई में भी इंसानियत ढूंढने लग जाओगे, लेकिन पाकिस्तानियों में नहीं। एनीवेज पाकिस्तानियों की ब्रुटैलिटी पर चलते हैं। पाकिस्तानियों के हाथ में जब भी कोई इंडियन आर्मी का जवान धोखे से पकड़ा जाता है, इन लोगों ने उसको बहुत टॉर्चर किया। इनफैक्ट पाकिस्तानी आर्मी की बॉर्डर एक्शन टीम ने कई बार इंडियन बॉर्डर में घुस के इंडियन आर्मी को मार के भागने की कोशिश की है। नवंबर 2016 में सेम ऐसे ही हुआ था जब पाकिस्तानी आर्मी इलीगली मशील सेक्टर में घुस जाती है और फिर वहां पर इंडियन सोल्जर्स को पकड़कर उनके सर काट देती है। हमारे कई जवान इस इंसिडेंट में बलिदानी हुए थे, पर पाकिस्तानी फिर भी इन डेड बॉडीज पर बॉम्ब लगाकर भाग जाती है ताकि जो भी इनको उठाने आए वो भी मारे जाए। एंड गेस व्हाट, इस घटना के सिर्फ 3 हफ्ते बाद पाकिस्तानी आर्मी सेम चीज फिर से रिपीट करती है जिसमें हमारे कई जवान फिर से बलिदानी हो जाते हैं। इन घटनाओं के कुछ ही महीनों बाद 2017 में पाकिस्तानी आर्मी वापस कृष्णा घाटी में आके 2 जवानों के सर काट कर ले जाती है। इन लोगों की बर्बरता की हद देखिए कि ये पाकिस्तानी हमारे जवानों के सर काट के अपने कैबिनेट में सजाते थे, और ये 1-2 केस नहीं है, अनेकों केस हैं ऐसे। कारगिल में कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोल जब धोखे से पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गई थी, तो उसके बाद उनको जो टॉर्चर दिया गया था वो जानवर भी एक दूसरे पर नहीं करते हैं। आंखें फोड़ दी गई, सिगरेट से बर्न मार्क्स, हड्डियां तोड़ दी गई, बॉडी के पार्ट्स काट दिए गए और उसके बाद मारा गया। साफ शब्दों में कहें तो कैप्टन कालिया और उनके साथियों को कई दिनों तक बस इसलिए जिंदा रखा गया ताकि उनके ऊपर ब्रुटैलिटी और टॉर्चर और अधिक से अधिक किया जा सके। इसी तरीके से एक इंडियन सिपाही थे कश्मीर सिंह, उनको पाकिस्तान ने 25 साल तक अपने 7x7 सेल में चेन से बांध कर रखा था। शुरुआत में उन्हें हर दिन एक मग में पानी दिया जाता था जिसमें उनको खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ करना होता था। धीरे धीरे इन्हें इनह्यूमन टॉर्चर दिया जाने लग गया। 3rd डिग्री बर्न दिया जाता था, आयरन की रॉड से मारा जाता था। और इसी तरीके से इंडियन स्पाई नवीन शर्मा के साथ भी पाकिस्तानी जेल के अंदर एक्सट्रीम टॉर्चरिंग हुई है। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स, स्ट्रेस पोजीशनिंग और साइकोलॉजिकल शॉक्स दिए जाते थे। इनफैक्ट भारत के सबसे अमेजिंग स्पाई रणवीर कौशिक के साथ भी पाकिस्तान ने एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी की थी। और जिनको भी लगता है ना कि पाकिस्तान मुसलमानों का हितैषी है, तो उनको खास तौर पर बता दूं कि पाकिस्तान सिर्फ उन्हीं मुसलमानों का हितैषी है जो उसके एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। जो भी पाकिस्तानी एजेंडा के खिलाफ जाता है ना, वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उसको भी ये बेहद बेरहमी से मारते हैं। लेफ्टिनेंट उमर फयाज इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। इन्हें पाकिस्तानियों ने बाकायदा 20 शादी से अगवा करके मार दिया था क्योंकि वो एक कश्मीरी मुस्लिम थे। बावजूद इसके वो इंडियन आर्मी से जुड़े हुए थे। और इसी कारण से भारत के कई बड़े बड़े अटैक्स में इन पाकिस्तानियों और इनकी ISI का हमेशा डायरेक्ट हाथ रहा है। चाहे वो 1993 का मुंबई ब्लास्ट हो, 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2008 का मुंबई अटैक हो, 2016 का पठानकोट अटैक हो, 2019 का पुलवामा हो, या फिर 2025 में पहलगाम। लेकिन इसमें सबसे घिनौनी और खौफनाक चीज पता है क्या थी? पाकिस्तान का इतना घिनौना चेहरा होने के बावजूद भारत की फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली बॉलीवुड ने ये रियलिटी आज तक छुपा कर रखी। देखिए, किसी भी देश के सिनेमा का बेसिक काम ये होता है कि वो अपने देश की साइड ऑफ स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने रखे। जो दुश्मन देश आपके सोल्जर्स का गला काट रहे हैं, जिन्होंने टेरर कैंप्स खड़े कर रखे हैं, उनका असली चेहरा एक्सपोज करे। लेकिन अफसोस, हमारी फिल्म इंडस्ट्री और उसमें भी स्पेशली बॉलीवुड
उन्होंने तो अपने देश की स्टोरी को बताना तो दूर, उल्टा अपने देश के नैरेटिव को ही डैमेज करना शुरू कर दिया। इंडिया को स्ट्रॉन्ग नैरेटिव देने की बजाय बॉलीवुड ने पाकिस्तान के इस घिनौने चेहरे को केवल और केवल वाइट वॉश किया है। यहाँ पर ना सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज है, ये केवल 1-2 फिल्मों में नहीं दिखाई गई, बल्कि बॉलीवुड में ये एक पैटर्न बन गया था। और हो भी क्यों ना, खुद बॉलीवुड के ही एक्टर्स बताते हैं कि हमेशा से बॉलीवुड में ये एक अनसेड रूल रहा है कि पाकिस्तान को कभी भी दुश्मन मुल्क की तरह नहीं देखना है। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले जमाने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क, आप नाम नहीं ले सकते। मतलब इनका कहने का अर्थ ये है कि ग्राउंड रियलिटी भले ही कुछ भी हो, पर स्क्रीन पर पाकिस्तान के घिनौने चेहरे को दिखाना ही नहीं है। और इस पैटर्न को अगर आप समझना चाहते हो ना, तो बस बॉलीवुड के पिछले 25 साल की कुछ फिल्मोग्राफी को देख लो। अब इस पैटर्न को और आसान तरीके से समझने के लिए हमने इसे ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करने के लिए फोर्सफुली लव एंगल घुसाने की, चाहे वो 2000 में आई हुई रेफ्यूजी फिल्म हो, वीर ज़ारा हो या फिर पीके हो। हर फिल्म में मेनली एक ही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान वाले हम जैसे ही होते हैं, उल्टा वो तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से प्यार निभाने वाले होते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी, पाकिस्तानियों को एक्सेसिवली ह्यूमैनिटेरियन, हेल्पफुल और नोबल दिखाना। आप बजरंगी भाईजान की बात कर लो, इसमें यह दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी रिपोर्टर से लेकर पाकिस्तानी मौलाना से लेकर पाकिस्तानी पुलिस सब पवन और मुन्नी की मदद में लग जाते हैं केवल और केवल इंसानियत के नाम पर। इनफैक्ट आप याद करो, उसी फिल्म में पवन जब बॉर्डर पे पकड़ा जाता है तो पाकिस्तानी आर्मी उसे इंसानियत के नाम पे ना कई बार छोड़ देती है और उसके बाद पवन जय श्री राम बोल के आराम से निकल जाता है। और यहाँ पर रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी ये है कि अगर गलती से भी कोई इंडियन पाकिस्तानियों के हाथ में लग जाए तो ये लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभी थोड़े टाइम पहले गुजरात के कुछ मछुआरे गलती से पाकिस्तान क्रॉस कर गए, उन्हें पाकिस्तान में जेलों में बंद कर दिया गया। फिर जेलों के अंदर उनके साथ जानवरों जैसा ट्रीटमेंट किया गया, इनको खाना तक नहीं दिया गया और टॉर्चर इनका अलग से होता था। और मतलब टॉर्चर इस लेवल का कि कुछ लोग वहां पर मर गए, उनके परिवारों को सालों तक ये नहीं पता चलता था कि वो जिंदा भी हैं कि मर गए। पर बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों के थ्रू सिर्फ नैरेटिव ये चलाया है कि पाकिस्तानियों के अंदर तो बहुत बहुत ज्यादा इंसानियत होती है, उनके अंदर काफिरों के खिलाफ कोई जहर भरा ही नहीं हुआ है। पॉइंट ये है कि ऐसी मूवीज के थ्रू ना बॉलीवुड पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान उतना ही अच्छा इंसानियत से भरा हुआ देश है जितना कि राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन। और फिर आती है तीसरी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कैटेगरी की फिल्में, जो पर्सनली मुझे सबसे बेहुदा लगती हैं। वो है जहां बॉलीवुड ने स्पाई फिल्म्स में सिर्फ कचरा परोसा है। उन्होंने जानबूझकर अपने नैरेटिव को डालने के लिए पूरा नैरेटिव ही डिस्टॉर्ट कर दिया है। रियल लाइफ में रॉ का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ISI है, पर बॉलीवुड में ISI इंसानियत का एक एम्बेसडर बन चुका है। इंडियन एजेंट और ISI एजेंट दोनों के बीच में जबरदस्ती लव एंगल घुसा दिया गया। क्यों? ताकि ये नॉर्मलाइज किया जा सके कि दोनों तो बेसिकली इंसान ही हैं। असलियत में ISI के जो एजेंट्स हैं वो इंडियंस के साथ प्यार में आते तो हैं, लेकिन केवल उन्हें हनी ट्रैप करने के लिए। माधुरी गुप्ता जो कि एक डिप्लोमेट थी, उन्हें 2010 में हनी ट्रैप कर लिया गया पाकिस्तानियों के द्वारा। ज्योति गुप्ता जो कि एक व्लॉगर थी, उन्हें तो 2025 में ही हनी ट्रैप किया गया। और ऐसे ना कोई 1-2 केसेस नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में क्या दिखाया गया, कुछ एग्जांपल्स देता हूं। एक था टाइगर में रॉ का टॉप एजेंट पाकिस्तान की ISI एजेंट से प्यार में पड़ जाता है। 2 एजेंसीज जिनका ग्राउंड रियलिटी में कोई ट्रस्ट नहीं, उनको बॉलीवुड में रोमांटिक पार्टनर दिखा दिया गया। सेम ऐसे ही पठान में भी सेम यही कचरा परोसा गया। और बात यहीं तक नहीं रुकी, उल्टा बॉलीवुड ने इसके बाद कई और स्पाई फिल्म्स बनाई जिनमें यही दिखाया गया कि जितना इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है उतना तो बेचारा पाकिस्तान भी है। और इसके अलावा बॉलीवुड ने एक्शन और थ्रिलर के नाम पर ना ऐसी ऐसी कहानियां बनाई हैं जो असल रियलिटी को चटनी बनाकर फेंक देती हैं। इनमें ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा डाले गए हैं कि रॉ और ISI मिलकर
टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं। टाइगर जिंदा है में दोनों रॉ और आईएसआई मिलकर पाकिस्तान के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को रोक रहे होते हैं। ये तो भाई साहब वही बात हो गई कि आप KFC के शेफ को बोल रहे हो चल भाई मुर्गियों की जान बचाने चलते हैं। ये सब ना एक बहुत बड़ी विडंबना थी, क्योंकि जिसने ना जाने कितने ही एंटी इंडिया वॉरफेयर्स को डेकेड से स्पॉन्सर किया, उसी आईएसआई को बॉलीवुड ऐसी बेहुदा फैंटेसी नैरेटिव के साथ जस्टिफाई करता हुआ आ रहा था। और ये तो मैं केवल बॉलीवुड फिल्मों में दिखाने की बात कर रहा हूं। बॉलीवुड स्टार्स ने पाकिस्तानियों के सपोर्ट में जो कसीदे पढ़े हैं भाई साहब, उनकी तो बात ही छोड़ दो। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक पूरी जनरेशन को कभी पाकिस्तान के असली चेहरे के बारे में पता ही नहीं चला। उल्टा ये नैरेटिव जरूर बना दिया गया कि इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर है वो बस पॉलिटिक्स के लेवल पर है, पाकिस्तान शायद इतना बुरा भी नहीं है, दोनों तरफ फॉल्ट है, हेट्रेड अननेसेसरी है। और यही वास्तव में सबसे बड़ा डैमेज था, क्योंकि जहां एक तरफ तो पाकिस्तान आज भी अपनी 1000 कट्स वाली पॉलिसी पर अड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड स्क्रीन पर इन्हीं पाकिस्तानियों को सॉफ्ट लाइट में दिखाता हुआ नजर आता है। देखिए, यहीं से नेचुरली जरूरत पड़ती है एक ऐसी फिल्म की जो फाइनली रियलिटी को दिखाए, एक ऐसी फिल्म जो दशकों की व्हाइट वॉशिंग को तोड़ सके। और वही एंट्री पॉइंट बनकर आती है धुरंधर, जहां पहली बार पाकिस्तान का असली चेहरा बिना फिल्टर के, बिना डर के और बिना मेकअप के दिखाया जाता है। ये पहली बार पाकिस्तान को उसी रूप में दिखाते हैं जैसा कि वो ग्राउंड रियलिटी में बिहेव करता है। फिल्म के अंदर पाकिस्तान को बेचारा पड़ोसी नहीं, बल्कि एक ऐसा देश दिखाया गया है जिसका पूरा सेटअप ही भारत के खिलाफ काम करता है। अगर बिना कोई स्पॉइलर दिए बताऊं तो धुरंधर में पाकिस्तान की असलियत को बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है जैसे कि एक्चुअल में उनकी रियलिटी है। पाकिस्तान किस तरीके से टेररिस्ट अटैक्स को प्लान करता है, किस तरीके से स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करता है, कैसे हवाला और ड्रग नेटवर्क से इन आतंकियों और गैंग लॉर्ड्स को पैसे आते हैं, कैसे इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, ये सब कुछ फिल्म में दिखाया गया है। और वो भी मिनिमम सेंसरशिप के साथ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड ने ये सब पहले हमेशा इग्नोर किया था। फिल्म के अंदर टॉर्चर सीन्स को उसी तरीके से रिप्लिकेट किया गया है जैसे एक्चुअल में पाकिस्तान की आईएसआई करती है। फिल्म के अंदर वो मेथड सिखाए गए हैं जो हमारे सोल्जर्स और स्पाइस ने रियल में झेले हैं। ऑफ कोर्स मैं वो सीन्स आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब उसे एज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा, पर आप मूवी में ये सारे सीन्स देख सकते हैं। इसी तरीके से इंडियन एजेंट्स की भी एक्यूरेट पोर्ट्रेइंग की गई है फिल्म के अंदर। जबरदस्ती का कोई लव रोमांस आईएसआई के साथ नहीं दिखाया गया है। बेसिकली धुरंधर बॉलीवुड द्वारा बनाई गई सब फैंटेसीज को साइड में रखकर रियल पिक्चर दिखाती है। इस मूवी में एक सीन है जो मुझे काफी पावरफुल लगा, जब एक इंडियन स्पाई जो हिंदू होता है उसे पाकिस्तान में अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए बीफ खाना पड़ता है और उसे खाकर उसके फूट फूट कर आंसू निकल जाते हैं। बस यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस मूवी के थ्रू कितना एक्यूरेट पोर्ट्रेयल करने की कोशिश की गई है किसी भी इंडियन स्पाई के सैक्रिफाइस को। और इसीलिए आज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो इस फिल्म ने पहली बार इंडियन स्पाई और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को उनकी असली रिस्पेक्ट के साथ पोर्ट्रे किया है। और देखिए, ऐसी मूवी बनना ना आज बेहद जरूरी है क्योंकि ये वो गैप भर रही है जो बॉलीवुड ने दशकों तक खाली छोड़ा है। हर देश का सिनेमा अपने सोल्जर्स, अपनी एजेंसीज और अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपलिफ्ट करता है। अमेरिका अपनी फिल्म में अपनी आर्मी, अपनी नेवी सील्स को हीरो बनाता है। CIA को दुनिया की स्मार्टेस्ट एजेंसी दिखाया जाता है। इजराइल अपनी मोसाद ऑपरेशंस को प्राउडली शोकेस करता है। ब्रिटेन जेम्स बॉन्ड के थ्रू MI6 यानी कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी को ग्लोबल ब्रांड बना चुका है। रशिया, टर्की, चाइना सब अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस को पॉजिटिव रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन भारत में काफी हद तक सिचुएशन जो है हमेशा उल्टी रही है। यहाँ बॉलीवुड के एक वर्ग ने हमेशा अपने ही देश के नैरेटिव को कमजोर किया है। कभी इस वर्ग ने अपनी ही आर्मी को कमजोर दिखाया है तो कभी कभी तो अपनी ही इंडियन आर्मी को टेररिस्ट ही दिखा दिया है। बाकी पाकिस्तान की व्हाइट वॉशिंग के किस्से तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन आज की डेट में धुरंधर ये पैटर्न ब्रेक करती है। फिल्म सीधे तरीके से बताती है कि नेशनल सिक्योरिटी का एक्चुअल काम क्या होता है। एक सोल्जर या एक अंडर कवर एजेंट किन सिचुएशंस में क्या क्या सैक्रिफाइस करता है, और सबसे मेन पाकिस्तान का असली चेहरा बिना फिल्टर के फिल्म दिखाती है। और इसी वजह से धुरंधर कोई आम फिल्म नहीं है, ये एक करेक्शन है जो बॉलीवुड ने कभी नहीं किया, पर अब फाइनली धुरंधर के थ्रू हो रहा है। आपकी क्या सोच है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, हमें आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर आपको दूसरा वीडियो इस समय दिख रहा है ना, उसको जरूर देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।